तकरीबन एक हफ्ते से लगातार आप पेगासस स्पाईवेयर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इस तरह के स्पाईवेयर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारें इसका यूज करती है और सरकार को आम लोगों से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आपका इससे डर खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे जासूसी वाले स्पाईवेयर आपके फोन में हो सकते हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स या फिर आपके दूसरी एप्लीकेशंस या फिर डेटा को चोरी कर सकते हैं, जिसका बाद में मिसयूज भी किया जा सकता है। अब आप एक ऑर्डिनरी यूजर होने के नाते कैसे पता कर पाएंगे कि आपका फोन स्पाई किया जा रहा है या उसके अंदर कोई वायरस है? तो इस वीडियो में यही आपको समझाने वाला हूं। समझने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज अ नॉर्मल यूजर आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका फोन स्पाई हो रहा है, उसके अंदर कोई वायरस है, कोई मालवेयर है। तो ये समझने के लिए दोस्तों बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा वीडियो और लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि आपका फोन ओवरहीटेड ना हो रहा हो। जैसे नॉर्मली आप गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लंबे समय तक आपके फोन की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, इन सब कंडीशन में तो फोन आपका हीट होगा ही होगा, क्योंकि वो यूज में है। लेकिन अगर आपका नॉर्मली मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं, उस टाइम पर कभी भी आपकी आंख खुली, आपने फोन टच करके देखा, वो हीट हो रहा है, ना तो चार्ज उस समय कर रहे हैं आप, ना यूज हो रहा है, फिर भी हीट है, यानी कि फोन कंटिन्यू किसी ना किसी काम को कर रहा है। ऐसे में दोस्तों पीछे से हो सकता है कि मालवेयर कोई काम कर रहा हो, कोई स्पाईवेयर काम कर रहा हो फोन में। तो अगर ऐसा शक आपको लग रहा है, एक दो बार आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं, तो फटाफट से आपको फैक्ट्री रीसेट फोन कर लेना चाहिए, अपने डेटा को अलग सेफ बैकअप उसका बनाने के बाद। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? डेटा आप सबके स्मार्टफोन में होगा, क्योंकि स्मार्टफोन है तो दोस्तों बिना डेटा के तो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल आपका यूसेज होता है, एक आपका गैस होता है कि आपका नॉर्मली इतना डेटा एक दिन में आप यूज कर लेते हैं। मान लीजिए अभी तो डेटा पैकेज मिल रहे हैं पर डे डेटा वाले, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB जो भी है। लेकिन आप अगर पाते हैं कि आपका डेटा जो है ना वो ज्यादा तेजी से खर्च हो रहा है, जो आपका नॉर्मल यूसेज रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से खर्च हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा को कोई दूसरा स्पाईवेयर जो है पीछे से डेटा यूज कर रहा हो। क्योंकि बिना डेटा के तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। किसी को अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है आपकी, तो जाहिर सी बात है उसे भी डेटा चाहिए, तो वो आपके डेटा को यूज करेंगे और आपका डेटा आपका जो यूसेज है उससे ज्यादा तेजी से खर्च होगा। तो इसका भी आप ध्यान कीजिए। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? बैटरी का तेजी से खर्च होना। इसमें भी आपका नॉर्मली जो आपका यूसेज रहता है, आपको पता है कि आपने एक बार बैटरी 100% चार्ज की तो आपके 2 दिन गुजर जाते हैं पूरी तरीके से, ज्यादा यूज कर लेते हैं तो 1 दिन गुजरता है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी बैटरी कुछ और भी ज्यादा तेजी से जूसअप हो रही है, यानी कि आधा दिन नहीं गुजर रहा हो, बैटरी को चार्ज करना पड़ जा रहा है। तो ऐसे में आप एक बार चेक कर लीजिए अपने हैंड पर कि आपके फोन में पीछे बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशन एक साथ चलती रहती है जो कि बैटरी को यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन उन बैकग्राउंड एप्लीकेशन को क्लोज कीजिए और कई बार उसको आप चेक कीजिए, एज्यूम करने की कोशिश कीजिए कि बैटरी आखिर कैसे खर्च हो रही है। फिर भी अगर इसी तरीके से तेज खर्च हो रही है तो फिर आपके फोन में कोई ना कोई जरूर पीछे से झोल झपाटा चल रहा है और यहां पर भी आपको फैक्ट्री रीसेट करने की फोन जरूरत पड़ेगी। बैकअप अपना जरूर बना लीजिएगा। आप कभी अपनी गैलरी, फोटो गैलरी, कभी वीडियो गैलरी आप चेक कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर रहे हैं और पाते हैं कि कोई फोटो वीडियो ऐसा आपको दिखता है उसमें, या दिखते हैं जो आपने कभी नहीं लिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये फोटो मैंने कभी लिए नहीं थे, ये फोटो यहां पर कहां से आ गए, कैसे हैं ये फोटो? तो दोस्तों सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है, आप गौर कीजिए, बहुत ज्यादा गौर कीजिए कि कभी फोटो वीडियो ये आपने लिए थे, नहीं लिए थे, और ऐसा कोई फोटो आपकी गैलरी में है तो फिर हो सकता है कि किसी स्पाईवेयर ने आपके कैमरे का यूज किया हो और वहां से वीडियो या फोटो क्लिक किए हो और बाद में उनको अपने सर्वर तक ट्रांसफर कर लिया और वो आपके गैलरी में भी सेव रह गए हो। इसके बाद अगली कंडीशन हो सकती है कि आपके फोन का एबनॉर्मल एक्ट करना। जैसे कि नॉर्मली आप फोन यूज कर रहे हैं लेकिन एबनॉर्मली वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए फोन में। मान लीजिए आप एकदम गेम खेल रहे हैं, क्रैश हो गया गेम, आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्रैश हो गई एप्लीकेशन। ये सारी चीजें एबनॉर्मल में आती हैं। अगर दोस्तों ये कंटिन्यू आपके फोन के साथ में ऐसा हो रहा है और स्पेस आपके फोन के अंदर प्रॉपर है, मतलब रैम भी खाली है, रोम भी खाली है, उसके बावजूद भी फोन ऐसा कर रहा है एक्ट, तो फिर यहां पर भी कोई ना कोई बैकग्राउंड में मालवेयर हो सकता है दोस्तों, जो आपके फोन की प्रोसेसर और पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। आपके फोन में मान लीजिए अचानक से बहुत सारे पॉपअप मैसेजेस, नोटिफिकेशन आते हैं अचानक से और आप परेशान हो जाते हैं उनको बंद करते करते। ये दोस्तों सबसे मेन उदाहरण है
एडवेयर का। एडवेयर क्या होते हैं, ज्यादातर चाइनीज जो एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हैं ना, चाहे वो पीडीएफ फाइल बनाने वाली हो, चाहे वो स्कैनर हो, बहुत सारी चीजें XYZ ऐसी हो सकती है एप्लीकेशन जो ज्यादातर चाइनीज होती हैं, उनमें ये एडवेयर आ जाते हैं और वो साथ में इंस्टॉल होते हैं। वो क्या करते हैं कि बेवजह के एड पॉपअप, आपके कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बस पॉपअप एड आ जाएगा और उनमें कभी कभी वायरस भी दोस्तों आ जाता है। तो इस तरह के एडवेयर अगर आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में आ गए ना, तो फटाफट से उस एप्लीकेशन को तुरंत फोन से रिमूव कर दीजिए। और कमाल की चीज एक और चेक कीजिए दोस्तों, आप ऐप मैनेजर में जाइए, वहां पर भी अगर कोई ऐसी ऐप अचानक से आपको दिखती है जो नहीं होनी चाहिए, जो आपने इंस्टॉल नहीं की थी, तो उसको भी रिमूव कीजिए। कि मान लीजिए आपका फोन अचानक से स्लो हो गया है, जैसे फोन आपका उतना पुराना भी नहीं है कि स्लो हो जाना चाहिए, उसका रैम भी बराबर फोन का है, फिर भी स्लो हो गया है। मान लीजिए ऐप लॉन्च करते समय बहुत वक्त लेती है, ऐप ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, जितना नहीं लेना चाहिए। फोटो क्लिक करते हैं, बहुत देर में फोटो सेव हो पाता है। वीडियो लेते हैं, बार बार होल्ड होती है वीडियो, आपकी पॉज होती है, ये सब चीजें हो सकती हैं जो कि फोन को स्लो कर दें। अगर ऐसी कंडीशन है दोस्तों, तो आप समझिए कि आपके फोन के पीछे शायद बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो काम कर रही हो और कैमरे वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, समय समय पर अपने मैसेजेस और अपने फोन कॉल लॉग को चेक करते रहा करिए। इससे क्या होता है कि एक तो आप हो सकता है जिसको फोन ना करना चाहते हो या ना किया हो बहुत समय से और अचानक से नंबर सामने आ जाए, तो एक तो दोस्तों आप उसको फोन भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फोन की बचत के लिए आप ये चीजें चेक किया करिए और काफी लंबे समय तक चेक किया करिए, मतलब एक आध हफ्ते की चेक कर लिया करिए और उसमें देखा करिए कि कोई ऐसा नंबर या मैसेज तो आपको नहीं मिला जो आपने ना भेजा हो या ना कॉल की हो। अगर ऐसा पाते हैं तो समझिए कि हो सकता है कि फोन में कोई पीछे से कोशिश कर रहा हो कंट्रोल करने की। इन सारी कंडीशंस में दोस्तों एक ही इलाज है, अपना बैकअप ले लीजिए डेटा का जो भी आपका है। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशंस वहां पर यूज कर रहे थे, सोशल प्लेटफॉर्म से लेके ईमेल तक की, उन सबके पासवर्ड एक बार फिर से चेक कीजिए और उनको रीसेट कर लीजिए। बाकी फोन को करिए फैक्ट्री रीसेट, ताकि फोन प्रॉपर तरीके से आपका अपना बना रहे। अभी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।